हेलो, मेरा नाम सुमन है। मैं भिवानी से आई हूँ। मेरी आइज़ में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जैसे मेरे को भिवानी के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपकी आइज़ अब ठीक नहीं होगी, इसकी पुतली चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरे जो काले रंग का घेरा आँख के अंदर है उसके ऊपर वाइट रंग की बन गई थी और फंगस बन गई थी। लेकिन मेरे को डॉक्टर एकेदा लाल के बारे में पता चला तो मैं इनके पास आई और उन्होंने आते ही मुझे कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका 1 या 1.5 महीने में कवर हो जाएगा। This patient Suman presented to us with redness, pain, watering and blurred vision in her left eye since the past 1 week. She was on treatment elsewhere and she had been diagnosed as a fungal corneal ulcer. The corneal scraping had already been performed which showed filamentous fungi. So when I examined her, her visual acuity in the left eye was 6/18. And she had an epithelial defect along with an infiltrate of around 3 into 3.5 millimeter in size on her cornea. इसका मतलब ये हुआ कि इनकी आंख में फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। आंख की जो आगे वाली पुतली होती है जिसको हम कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, उसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन इनकी आंख में हो गया था। इनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था लेकिन दवाइयां कम फ्रीक्वेंसी में दे रहे थे। ऐसे केसेस में हमें ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी में मेडिसिन देनी होती हैं, मतलब एंटी फंगल ड्रॉप्स हमने इनकी स्टार्ट की। वी हैव टू गिव देम वेरी फ्रीक्वेंटली 1 hourly इन सच केसेस, मतलब हर 1-1 घंटे पे आई ड्रॉप देते हैं। कम से कम दिन में 12-14 बार आपके अंदर आई ड्रॉप पड़ जानी चाहिए जिसमें एक्टिव इन्फेक्शन होता है। तो इनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था लेकिन 2-3 मिक्स तरह की ड्रॉप्स चल रही थी और 5 से 6 बार ही चल रही थी जो एंटी फंगल ड्रॉप्स चल रही थी। तो हमने क्या किया कि बाकी सारी ड्रॉप्स इनकी हमने स्टार्ट कर दी। जो कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी चल रही थी, हमने इनको सिर्फ एक एंटी फंगल ड्रॉप्स पे रखा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। एवरी 1 hourly हमने एंटी फंगल ड्रॉप्स स्टार्ट की। और ऐसे केसेस में पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी होता है कि आपका रिस्पॉन्स तो आएगा ट्रीटमेंट से, लेकिन टाइम लग जाता है। स्पेशली जब हम फंगस से डील करते हैं, फंगस हील होने में काफी टाइम लग जाता है, 4 से 6 हफ्ते, या अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो लंबा टाइम भी लग सकता है। तो पेशेंट को ये समझ में आना कि आप ठीक से ट्रीटमेंट करते रहिए, हम आपको फॉलोअप पे रखेंगे, बुला बुला के बीच में देखते रहेंगे कि क्या ड्रॉप्स का इफेक्ट ठीक आ रहा है, कोई दवाइयां बदलने की जरूरत तो नहीं है। ये समझाना कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बहुत ही जरूरी है ताकि हम कंप्लायंस पेशेंट की इंश्योर कर सकें। और इनके से मेरा तब से ट्रीटमेंट चल रहा है और आज 1 महीना भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही मेरा बिल्कुल सही हो गया है कि एकदम से मैडम ने ठीक कर दिया। और ये मैम बहुत ही अच्छी है, मेरी बीमारी का बिल्कुल ही मैम ने इलाज कर दिया है, इसलिए मैम का थैंक यू, धन्यवाद। घाव भरने के बाद हल्की सी सफ़ेदी रह जाती है जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाती है। जैसे इनके केस में आप देख रहे हैं हल्की सी कॉर्निया के ऊपर सफ़ेदी है, वो टाइम के साथ हल्की होती चली जाती है। अगर ये सफ़ेदी सेंटर में नहीं है, साइड में है, तो इससे विजन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हमें आगे और कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सफ़ेदी बहुत ज़्यादा है या सेंटर में है तो ही फिर उसका आगे ट्रीटमेंट करना होता है।